एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में कार्डियोवास्कुलर का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने हार्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। हमने उसके स्ट्रक्चर्स पढ़े कि हार्ट क्या होता है, उसके वॉल्स जो होते हैं उसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में हम चेम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट के पास 4 चेम्बर है। मैं एक एक चेम्बर अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी सो दैट हम डिटेल में डिस्कस कर पाए और वीडियो भी लेंदी ना हो, आप इजीली समझ पाए। आज इस वीडियो में हम सिर्फ राइट एट्रियम के बारे में पढ़ेंगे और अगले आने वाले वीडियोस में हम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, तो बोर्ड पे ऑलरेडी मैं सब कुछ मेंशन कर चुकी हूँ अबाउट राइट एट्रियम और उसके साथ साथ एक सिंपल सा डायग्राम भी बनाया है। इसके साथ साथ ओरिजिनल डायग्राम ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी सो दैट आप रिलेट कर पाए। हम जो भी पढ़ेंगे एक वाल्व से लेके अगर हम मसल्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे पैक्टिनेट मसल हो गया, या फिर हम डिटेल में जो भी चीजें बात करें उन सब की इमेजेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी सो दैट आप एक्चुअल में समझ पाए कि वो दिखता कैसा है। ओके, तो ये हो गया डायग्राम एंड ये मैंने उसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट एट्रियम क्या है। राइट एट्रियम इज द अपर राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी through superior and inferior vena cava and pump it into the right ventricle. Thickness of right atrium is 2 to 3 mm. कहीं कहीं 1 to 2 mm भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मैं जो बुक प्रेफर कर रही हूँ वहां पे 2 to 3 mm लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 to 3 mm लिखा है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट एट्रियम होता क्या है। आपने एक हार्ट का इमेज देख लिया। ओके, ये वैसे एक्चुअल में ऐसा दिखता नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए है। एग्जाम में भी अगर आपको लिखना, अगर आपको डिटेल्ड जो इमेज है वो बनानी आती है, डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तो आप वो बना सकते हैं। पर डायग्राम बनाने के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो आप सिंपल तरीके से ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एट्रियम। ये है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट साइड में होता है, सबसे पहला पार्ट है। और यहीं पे सारे बॉडी से ब्लड कहाँ पे आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफीरियर वेना कावा है। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, ऐसा कुछ शेप होता है राइट एट्रियम का अगर आप मेन डायग्राम देखोगे साइड से। पर क्योंकि हम इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। ओके, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इनको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, एसवीसी और आईवीसी। ये दोनों क्या करते हैं, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। अब सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लेके आता है ब्लड, जो भी हमारा अपर पार्ट है बॉडी का, वहां से, जैसे हाथ हो गए, सर हो गया हमारा, यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा, यहां से नीचे जो भी पोर्शन है वहां से ब्लड लेके आने का काम किसका होता है, इंफीरियर वेना कावा का, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। अब ये ब्लड कहाँ पे लेके आते हैं, राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम का काम क्या होता है कि वो ब्लड को पंप कर दे राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आज हम इन तीनों को तो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे रेड से लिख दिया है, ठीक है। तो ओके, अब हो गया, एसवीसी और आईवीसी तो हम पढ़ चुके, ब्लड यहाँ पे आ गया और ब्लड का काम, इसका काम यही होता है कि ये ब्लड यहाँ पे आता है और इसको पंप करता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसके कुछ की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। की स्ट्रक्चर्स एज इन यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके साथ साथ इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 to 3 mm है, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम अगर की स्ट्रक्चर की बात करें तो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, अपर बॉडी से। और जो इंफीरियर वेना कावा है वो क्या करता है, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हम राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व भी बोलते हैं। अब इसे हम ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 3 कस्प होते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ डायग्राम होती है ऐसे, ठीक है।
इसका मतलब होता है 3 कस्प, 1 2 3, ये 3 कस्प होते हैं, कस्प, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं, ये इधर को ओपन नहीं होते, इसका मुंह किधर खुलता है, इधर नीचे खुलता है, ठीक है, यहाँ खुलता है, सो दैट ब्लड यहाँ से यहाँ आ पाए। और एक बार ब्लड ऊपर से नीचे आ गया तो ये बंद हो जाता है, सो दैट रीगर्जिटेशन ना हो, मतलब यहाँ जो ब्लड आ चुका है वो वापस यहाँ ना जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड बंद हो जाए, ठीक है, ना हो पॉसिबल। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इसका दूसरा नाम क्या है, राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, ठीक है। अगर आपको ट्राइकस्पिड याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट आप राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व तो लिख कर ही आओ। वैसे इतना टफ नहीं है, ट्राइकस्पिड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 कस्प है, ठीक है, बहुत आसान है याद करना, अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप भूल जाते हो तो ये राइट साइड में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब ये क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या होता है वो देखते हैं। A muscular ridge inside the atrium that divides the inner surface into two parts, the smooth sinus venerum and the rough atrium proper, which includes the auricle, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे रिजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे रिजेस होते हैं, ये ऐसे रिज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब ये जो रिज होते हैं ये क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अंदर की जो सरफेस है उसको। जो स्मूथ वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं साइनस वेनेरम, और जो रफ वाला पोर्शन होता है उसको हम एट्रियम प्रॉपर बोलते हैं। और इसी पे जो ये एट्रियम प्रॉपर होता है यही पोर्शन पे ऑरिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये ऑरिकल क्या है, ऑरिकल ये है अ स्मॉल पाउच दैट इंक्रीज द एट्रियम्स कैपेसिटी, ठीक है। तो एक स्मॉल पाउच प्रेजेंट होता है जो कि एट्रियम की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, और यहीं पे प्रेजेंट होता है एस ए नोड, ठीक है। ये जो क्रिस्टा टर्मिनालिस है यहीं पे प्रेजेंट होता है एस ए नोड। अब एस ए नोड क्या है, ऐसे नोड जिसको हम साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं। अब ये साइनोएट्रियल नोड क्या है, द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर लोकेटेड इन राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में लोकेटेड है एस ए नोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनोएट्रियल नोड जो होता है ये क्या है, हार्ट का खुद का पेसमेकर है। अब पेसमेकर क्या होता है, पेसमेकर का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है सो दैट पूरा का पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट काम कर रहा है, ब्लड पंप कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पा रहा है, वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हमारा एसए नोड प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। तो एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड। ओके, तो ये एसए नोड से जनरेट होता है, फिर एवी नोड के पास पहुंचता है, फिर वहां से पूरे मसल्स में जाता है, और उसके बाद परकिंजी फाइबर आपने सुना होगा, तो परकिंजी फाइबर में पहुंचता है, वहां से पूरा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। यहाँ बस मैं ये बता रही हूँ कि एसए नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ लोकेटेड है, राइट एट्रियम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोरोनरी साइनस। अब ये कोरोनरी साइनस क्या होता है, एट द एंट्रेंस ऑफ कोरोनरी साइनस सेबेस्टियन वॉल्व इज प्रेजेंट। अब कोरोनरी साइनस क्या है, ये देखो, ये जो है ये कोरोनरी साइनस है। कोरोनरी आर्टरी आपने सुना होगा, कोरोनरी आर्टरी एज इन जो पूरे हार्ट को ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी का जो ड्रेनेज होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वो कहाँ लेके आता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जिस जगह पे आता है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और इस पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेबेस्टियन वाल्व, ठीक है। यहाँ पे भी वाल्व प्रेजेंट होता है, हर एक जगह वाल्व इसलिए प्रेजेंट है सो दैट ब्लड आ रहा है तो उसका बैक फ्लो ना हो, ठीक है। तो बैक फ्लो को अवॉइड करने के लिए हर एक जगह वाल्व प्रेजेंट है, और ये वाल्व को हम क्या बोलते हैं, सेबेस्टियन वाल्व। अब एक और चीज है जो हम इंफीरियर वेना कावा पढ़ते हैं, इंफीरियर वेना कावा जो है, क्योंकि देखो सुपीरियर जो है यहाँ से आ रहा है तो इसका बैक फ्लो होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है।
ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन क्योंकि ये इसका डायरेक्शन ऐसा है ना, ऐसा है, तो ग्रेविटी क्या है, इधर जा सकता है ना, उल्टा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, यहाँ लिखा हुआ है यूस्टेशियन वॉल्व। अब ये जो यूस्टेशियन वॉल्व है वो बच्चों में फुल्ली फंक्शन होता है, बच्चों एज इन जब तक बच्चा पेट के अंदर रहता है, वूम के अंदर रहता है, तब तक मतलब फीटस जो है उसमें एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है, ये अपने आप ही नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो अभी हमारे बॉडी में यूस्टेशियन वाल्व प्रेजेंट है, बहुत लोगों में एब्सेंट भी हो सकता है और बहुत लोगों में प्रेजेंट भी होता है, लेकिन ये नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पैक्टिनेट मसल। ठीक है, अब ये पैक्टिनेट मसल क्या होता है, तो आपने जो ये देखा क्रिस्टा टर्मिनालिस, यहाँ पे क्रिस्टा टर्मिनालिस प्रेजेंट है, यहीं पे ना एक कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये भी मसल का ही बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है, पैक्टिनेट मसल का बना होता है। जो फोल्ड्स होते हैं वो पैक्टिनेट मसल के बने होते हैं। देखो, इनसाइड ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ओनली राइट एट्रियम, ये जो पैक्टिनेट मसल है वो कहीं और प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है, कंटेन मस्कुलर फोल्ड्स ड्यू टू पैक्टिनेट मसल। तो ये जो मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं ये किसकी वजह से है, पैक्टिनेट मसल की वजह से। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पूरे को पैक्टिनेट मसल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इंटर एट्रियल सेप्टम इज प्रेजेंट। अब देखो, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ये पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, ये पूरा ही सेप्टम होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, और जब आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है कि उस बच्चे के दिल में छेद है ना, वो छेद जो होता है दैट इज फोरम इन ओवेल, वो यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब मतलब जो बच्चे होते हैं वो फीटस होते हैं, वूम्ब के अंदर होते हैं, तब उनका लंग्स तो फंक्शनल नहीं है, तो जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जाता है, वो यहीं से पूरा हार्ट में घूमता है। ठीक है, ये जो ओवेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये जो फोरामेन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, यहीं से घूमता है। ठीक है, तो जैसे ही बर्थ हुआ वैसे ही ये क्लोज हो जाते हैं, अपने आप ही ये बंद हो जाते हैं, और जिनमें ये बंद नहीं हो पाते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, और कॉमन लैंग्वेज में दिल में छेद है। ठीक है, ओके, तो ये सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस ये जो सेप्टम है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, नेक्स्ट है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट। अब एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में भी तो प्रेजेंट है, ये सेप्टम प्रेजेंट है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, आपको बस नाम पता करना है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियो और एट्रियो के बीच में क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। यूस्टेशियन वॉल्व मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वाला जो वॉल्व है इसको हम यूस्टेशियन वॉल्व बोलते हैं। फंक्शंस क्या है, अब राइट एट्रियम का फंक्शन क्या है, सबसे पहला रिसीव ब्लड, है ना, ये क्या कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आ रहा है, इसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, पंप ब्लड। अब यहाँ पे ब्लड आ जाता है तो ये क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है और राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, इनिशिएट हार्ट बीट। जो मैंने आपको बताया कि ये जो एसए नोड है ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, सो दैट हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, रिलैक्स कर पाए। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है इसी को तो हम हार्ट बीट बोलते हैं ना, जो लब डब साउंड आता है दैट इज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट जनरेट कौन करता है, एसए नोड, और कहाँ से हो रहा है, राइट एट्रियम से। ठीक है, सिर्फ एसए नोड नहीं करता है, एसए नोड एवी नोड सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन शुरू कहां से होता है, राइट एट्रियम से। दैट्स व्हाई इसका एक फंक्शन ये भी है, इनिशिएट हार्ट बीट। ठीक है, या फिर आप जनरेट इम्पल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट एट्रियम एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।